यहाँ एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोफिया आर्खम की जेल में होती है और वो काफ़ी डरी हुई होती है। यहाँ कोई अनजान आदमी उसे एक दरवाजे के अंदर जाने को बोलता है और यहाँ हम देखते हैं कि सोफिया के भाई एल्बर्टो को यहाँ भाई बहन की बात होती रहती है कि एल्बर्टो को पीछे से आके कोई गोली मार देता है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि सोफिया एक सपना देख रही है अपने थेरेपिस्ट के साथ और यहाँ सोफिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो थेरेपिस्ट सोफिया को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा शांत करवाता है और सोफिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इनमें हम देखते हैं कि पेंगुइन सैल्वाटोर के पास जाता है और सैल्वाटोर को जो आर्खम का सेकंड मोस्ट पावरफुल क्राइम फैमिली का मालिक है उसे सब पता चल जाता है पेंगुइन ने क्या किया है। यहाँ पेंगुइन को बोलता है कि फैल्कॉन अपना सारा नशा का बिजनेस ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और अब यही नशे का बिजनेस तुम्हारा हो सकता है। यहाँ सैल्वाटोर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है पेंगुइन से, लेकिन उसे भी अब पावर में वापस आना है तो वो पेंगुइन की बात मान लेता है। दूसरे सीन में पेंगुइन बोलता है कि आगे की सब कार में माल होगा भर भर के और लास्ट वाली कार में वो खुद बैठा होगा, तो लास्ट कार में सैल्वाटोर के आदमी गोली ना मारे। और जब सब रेडी हो रहा होता है फैल्कॉन के यहाँ, तो वीटी बोलता है पेंगुइन को कि वो पहले वाली कार में चढ़ जाए और पेंगुइन वीटी को मना नहीं कर सकता है क्योंकि उसे शक भी हो सकता है। और अब जब सैल के लोग फर्स्ट गाड़ी में हमला करते हैं तो पेंगुइन उसी वैन में होता है और वो उस फैल्कॉन के जितने भी आदमी होते हैं उन लोगों को मारकर उनसे लड़कर जैसे तैसे बच बचा के हमले का सारा ब्लेम सैल्वाटोर पे डाल देता है। यहाँ फैल्कॉन के हेडक्वार्टर में सब एक दूसरे को दोष देने में लगे हुए होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि एल्बर्टो की डेथ के बाद सोफिया का मामा लूका अब फैल्कॉन फैमिली का हेड है और यहाँ अब सोफिया अपने भाई को बदला देने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर होती है और बोलती है कि यहाँ हम में से कोई उनका खबरी है। और अब ये सुन के सब उस खबरी को ढूंढने लग जाते हैं। और यहाँ ये सीन के लास्ट में लूका सोफिया को बोलता है कि तुम इटली चली जाओ क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं रहा। और ये बात सुन के सोफिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और इसके बाद ऑज सोफिया को बोलता है कि लूका को हटाओ, तुम बनो इस फैमिली की हेड, और बस मक्खन लगाता ही रहता है सोफिया को। लेकिन यहाँ पर सोफिया को समझ में आ जाता है कि ऑज कुछ ज़्यादा ही डेढ़ शाना बन रहा होता है और वो यहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है। दूसरे सीन में ऑज एक पार्टी दे रहा होता है। यहाँ हम सोफिया के बारे में कुछ पता चलता है कि सब उसे साइको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने 7 लोगों की जान ली थी और उसे द हैंगमैन के निकनेम से भी बुलाया जाता है। यहाँ ऑज के पार्टी में ऑज की गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त भी आई हुई थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सोफिया एक प्राइवेट नशेड़ी डिटेक्टिव को हायर करती है ये जानने के लिए कि उसके भाई को किसने मारा था। यहाँ पार्टी के बाद ऑज विक्टर को रॉक्सी से मिलाता है। रॉक्सी एक कैम गर्ल प्रोस्टिट्यूट होती है और अमीरों के लिए काम करती है। यहाँ रॉक्सी और विक्टर थोड़ी बातचीत करते हैं और यहाँ हमें फिर से दिखाया जाता है कि विक्टर अभी भी बात करने में काफ़ी ज़्यादा हकलाता है। ईव जो ऑज की गर्लफ्रेंड है उसे भी पता चल जाता है कि ऑज ने एल्बर्टो को मार दिया है और वो अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और यहाँ ऑज ईव को दिलासा देता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और ईव की सारी खुशियाँ भी पूरी करेगा, साथ में उसके दोस्तों की भी। और ये सुन के ईव काफ़ी ज़्यादा मूड में जाती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में गपागप होता है। दूसरे सीन में शिफ्ट होता है जहाँ एल्बर्टो की फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ फ्यूनरल पर जहाँ बहुत सारे मीडिया और सारे लोग आते हैं ये प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनको सोफिया फिर से आर्खम जेल में चाहिए। और फ्यूनरल में यहाँ ऑज पेंगुइन सोफिया के पास आता है और जहाँ तक हमें पता है कि पेंगुइन का कोई भी ईमान धर्म नहीं है। वो बोलता है कि उसकी मॉम की भी डेथ यही कुछ 1 महीना पहले ही हुई है, जहाँ उसकी मॉम अभी तक एपिसोड 1 में ही अगर हम देखें तो अभी तक उसकी मॉम जिंदा है। वो बोलता है कि उसकी मॉम जब सब कुछ भूल रही होती है, जब उनको स्टेज 4 की कैंसर होती है, तब उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन एक दिन वो अचानक से
उठती है उनकी हालत उतनी ख़राब नहीं लगती है। वो कहती है पेंगुइन को कि चलो डांस करते हैं, वो हंसते हैं, खेलते हैं और फिर अपने बेटे के साथ बस खुशी से रहने लगती है। यहाँ फिर उसकी मॉम की हालत उतनी ख़राब अब नहीं होती है थोड़ी सी हंसने डांस करने की वजह से। तो ऑज सोचता है कि सब उसकी ये देखभाल की कमी थी, लेकिन ऑज बोलता है कि नहीं, अब मुझे समझ में आता है मेरे मॉम के जाने के बाद कि ये उनकी खुद की विल पावर थी। ये खुद उनका वो डांस उन्हें इतना पसंद था करने को, वो डांस उन्हें खुशी देता था अपने कैंसर से लड़ने के लिए। और यही बात ऑज सोफिया को बोलता है कि अपने को खोने का दुख इंसान को अंदर से ही खा जाता है, उसे भी डांस करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और यही सोफिया का एक आदमी आके उसे बोलता है कि उस डिटेक्टिव को, उस नशेड़ी गंजेड़ी डिटेक्टिव को जिसने सोफिया ने हायर किया था, उसे कुछ मिला है। और ये सुन के ऑज के तोते उड़ जाते हैं। यहाँ उस डिटेक्टिव को एरवार्ड जो सैल्वाटोर मरोनी का एक आदमी होता है, वो डिटेक्टिव को मिल जाता है। और यहाँ वो डिटेक्टिव बोलता है कि इसे सब कुछ पता है, ये इंसान से सब कुछ उगलवा। और सोफिया तब एरवार्ड को बेसमेंट में लॉक करवा देती है। नेक्स्ट सीन में मरोनी फैमिली पेंगुइन को बोलती है फैल्कॉन ने उनका एक आदमी पकड़ लिया है और वो सब कुछ उगल सकता है और पेंगुइन का राज भी खुल सकता है। यहाँ पेंगुइन को और एक मिशन मिल जाता है कि एरवार्ड को बचाना है। और वीटी के सारे फोटोज़ मरोनी की फैमिली को यहाँ पर ही ऑज दे देता है, एज फॉर जस्ट टू प्रूव हिज लॉयल्टी टू मरोनी एंड नॉट फैल्कॉन, जो कि झूठ है। या हमें भी पता है कि पेंगुइन यहाँ पर किसी का भी सगा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि पेंगुइन विक्टर को वो डायमंड जो एपिसोड 1 में पेंगुइन को चुराने की कोशिश करते हुए अल्बर्टो ने धर लिया था, वही डायमंड वीटी के कार में छुपा दे, जिससे सारा शक वीटी पे चले जाए। लेकिन जब डायमंड विक्टर छुपा रहा होता है तो उसे वीटी के कुछ लोग पकड़ लेते हैं और यहाँ पर जैसे तैसे विक्टर बचता है और यहीं पर वीटी को फंसाने का प्लान बेकार हो जाता है। यहाँ पेंगुइन जानबूझ के वीटी को बता देता है कि सोफिया ने मरोनी का एक आदमी किडनैप कर लिया है। और क्योंकि यहाँ पर ये बात सोफिया ने किसी को बताई नहीं होती है, और अब हमें वो सीन वापस दिखाया जाता है जहाँ विक्टर पेंगुइन को कॉल कर रहा होता है और एज डायमंड का प्लान अब फेल हो चुका है तो मरोनी के आदमी को निकालना अब इम्पॉसिबल है। तो पेंगुइन मरोनी के आदमी को भी मार देता है एज अपने पॉकेट नाइफ से। थोड़ी देर बाद सबको पता चल जाता है कि मरोनी का ये आदमी एरवार्ड को किसी ने मार दिया है और तब सब उस बिल्डिंग को सील कर देते हैं। और अब यहाँ वो तलाशी होती है वो पॉकेट नाइफ की, लेकिन वो पॉकेट नाइफ अभी भी पेंगुइन के पास ही होता है। और यहाँ पर जैसे तैसे पेंगुइन दूसरों को ध्यान भटका के वीटी से जानबूझ के झगड़ा स्टार्ट करता है और जैसे तैसे जब सब कुछ उन्हें छुड़ाने आते हैं तो वो ही पॉकेट नाइफ सोफिया के आदमी के जेब के अंदर डाल देता है। और तब वो जब पॉकेट नाइफ सोफिया के आदमी के पॉकेट से मिलता है तब भाई क्योंकि ये बदला सोफिया का होता है, लेकिन यहाँ पर ही लूका उसके आदमी को गोली मार देता है, जिससे सोफिया फिर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि एज ये बदला सोफिया का था लेकिन लूका ने ये इसे ले लिया था। यहाँ सोफिया को लूका बोलता है कि इसे फिर से इटली चले ही जाना चाहिए अब, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर ही अब कुछ भी नहीं है, जिससे सोफिया अब काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब पेंगुइन भी यहाँ पर ही विक्टर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एज उसने डायमंड का प्लान फेल करवा दिया है। अब एंड में सोफिया बोलती है कि अब किसी को भी अपने आप को कंट्रोल करने नहीं देगी, अब वो फैल्कॉन फैमिली की लीडर बनेगी और इसमें उसे पेंगुइन की भी मदद चाहिए। तो पेंगुइन बस लास्ट में बोलता है कि लेट्स डांस, और यहीं पर ही एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 भी शायद आज सैटरडे तो मंडे तक डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मंडे फिर से एक एपिसोड आने वाला है। तो यस, that's all for this video. Thank you and we'll take next video. Till then, goodbye.